हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आयत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर जो विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक पूछे गए हैं। इस वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चन लिया हूं वो अब तक जो है यूपी टेट 2011 से लेकर के 2019 के बीच जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। और साथ ही साथ कुछ यूपीएसआई से संबंधित क्वेश्चन है और रेलवे एग्जाम से संबंधित सारे क्वेश्चन है। तो बने रहे इस वीडियो में दोस्तों, तकरीबन 10 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं जो आयत से संबंधित होंगे और ये सभी अलग अलग प्रकार के होंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए सीधा हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हम लोग बात करते हैं सीधा आयत की। तो आयत के जैसे सवाल कैसे आएंगे, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे और उसी में कॉन्सेप्ट की भी बात करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ आसान क्वेश्चन को देखते हैं जो आपसे पूछे गए हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते चलेंगे। जैसा कि एक क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है। तो आपसे कह रहा है कि आयताकार जो मैदान है ना उसका परिमाप दे रखा है 480 मीटर। आयत का परिमाप आप जानते हैं, चलिए मैं बता रहा हूं अभी। और इसकी लंबाई और जो चौड़ाई का अनुपात है ना वो कह रहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात दिया गया है वो कह रहा है 5/3 है। तो आपसे कह रहा है कि मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी आपको इसका क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। यह रेलवे एग्जाम 2006 में आपसे पूछा गया है, ठीक है, क्षेत्रफल बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप सबसे पहले ध्यान दो, आप थोड़ा सा जो है बेसिक चीज समझ लेना है। यह आपका आयत होता है। आयत एक चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। लंबाई लंबाई के बराबर होती है, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होता है। आयत में दो विकर्ण पाए जाते हैं। ये दोनों विकर्ण जो होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे के इनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। कहा जा सकता है शीर्षाभिमुख कोण इसके आपस में बराबर होते हैं। और जो एक चीज और ध्यान देना है कि जो समकोण त्रिभुज का जो प्रत्येक अंतः कोण होता है, एक आयत के जो प्रत्येक अंतः कोण, चूंकि आयत है तो 4 भुजाओं से मिलकर बना है, इसके 4 अंतः कोण होते हैं। और सभी अंतः कोण जो प्रत्येक अंतः कोण, इसका प्रत्येक अंतः कोण 90-90 डिग्री के होंगे और चारों का योग कितना हो जाएगा आपका 360 अंश होता है। तो आयत के सभी अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। प्रत्येक अंतः कोण समकोण होता है। यदि आप आयत ले लीजिए और इसके यदि आप एक विकर्ण को मिलाते हैं तो आपको एक समकोण त्रिभुज बनता है। देख रहे हैं, अब एक आयत में 2 समकोण त्रिभुज बनेंगे अगर एक विकर्ण मिलाया जाएगा तो विकर्ण आपका ये होता है, ये आपका विकर्ण हो जाएगा, ये इसकी लंबाई हो जाएगी और इसकी चौड़ाई हो जाएगी। अभी बहुत सारे विकर्ण वाले सवाल हैं। तो आयत का विकर्ण कैसे निकलता है वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कौड़ी के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। अगर लंबाई का वर्ग कर दिया जाए, चौड़ाई का वर्ग करके वर्गमूल ले लिया जाए तो विकर्ण निकल जाता है। या पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे आप तो यहाँ पर आयत के संदर्भ में विकर्ण का वर्ग जो है, जो आयत के विकर्ण का वर्ग होगा आपका, वो लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए पहले हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे थोड़ी बात यहाँ हो जाए। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। और एक चीज और समझ लेना है आपको बस कि जो आयत का, देखिए, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई मालूम, मान लीजिए लंबाई ये है चौड़ाई भी है, तो इसका जो परिमाप होता है वो कैसे निकलता है। तो देखिए, परिमाप का मतलब ही होता है चारों भुजाओं का योग। तो आप देख रहे हैं कि आप जब जैसे ही चारों भुजाओं का योग करते हैं, बाहर बाहर की माप लेते हैं, तो एक बार लंबाई चलते हैं, फिर चौड़ाई, फिर लंबाई, फिर चौड़ाई। तो इसीलिए 2 कॉमन ले लिया जाता है और लंबाई धन चौड़ाई। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अगर आपको बात करेगा अर्ध परिमाप की, ध्यान देना है, आयत का अर्ध परिमाप की बात करेगा तो ध्यान में रखना है मेरे भाई, अर्ध परिमाप जो होता है वो मात्र होता है लंबाई और चौड़ाई का योग। यानी अर्ध परिमाप ये माना जाएगा, आप यहाँ से लंबाई गए और फिर चौड़ाई, तो ये अर्ध परिमाप होता है। जो पूरा परिमाप होता है तो 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई, तो ये पूरा परिमाप। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है तो प्रैक्टिकली जानो भाई कि ये इसका क्षेत्रफल माना जाएगा जो जमीनें रंग दी गई। तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है, चूंकि आयत 2 बीमा वाली आकृति है, इसमें जितनी भी 2 बीमा वाली आकृतियां होती हैं उनका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, जब आप दोनों बीमाओं का गुणा कर देते हैं, मतलब लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर देते हैं। यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका, लंबाई अगुणे चौड़ाई।
यदि आपको लंबाई निकालना है तो क्षेत्रफल में आप जो है चौड़ाई से भागा दे देंगे तो लंबाई निकल जाएगी। अगर आपको चौड़ाई मालूम करना है तो क्षेत्रफल में आप लंबाई से भागा दे देंगे तो ये निकल जाएगा। तो समान इससे कुछ संबंधित कुछ बातें थी जो आपको जानना था। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अब यहाँ दोनों भुजाएं न देकर के इस क्वेश्चन में दोनों भुजाओं का अनुपात दिया गया है, तो आप यहाँ मान सकते हैं कि चलो हमारी लंबाई जो है वो 5x है और चौड़ाई क्या है 3x मीटर है। यह 5x मीटर है और यह 3x मीटर, इसी को मान लो आप। और इसका आपको दिया क्या गया है, परिमाप दिया है। तो यह सवाल लगेगा परिमाप से। हमें आयत का परिमाप क्या दिया गया, 480 मीटर। अब आयत का परिमाप बराबर होता क्या है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई है 5x, चौड़ाई है 3x। लंबाई में चौड़ाई को जोड़ करके 2 गुना करते हैं तो आयत का परिमाप निकलता है। वो दिया कितना है मेरे भाई, 480। अब 2 से काटिएगा तो 240, 5 3 8x बराबर 240, 8 3 का 24 बराबर, यानी x का मान 30 आ गया। अब आप लंबाई क्या माने हैं, आपने तो लंबाई मान रखा है 5x और चौड़ाई को मान रखा है 3x। तो 5 गुणे आप 30 कर देंगे और फिर 3 गुणे आप 30 कर देंगे। 5 गुणे 30 करेंगे 150 होगा, 30 गुणे 30 करिएगा तो 90 होगा। अब 15, अब जैसे इसका क्षेत्रफल कह रहा है कि भाई इसका क्षेत्रफल आपको बताना है, तो फिर आपको 150 में 90 से गुणा कर देना है और ये हो जाएगा 15 9 आपका 135 हो जाएगा और फिर उसके बाद में 2 0 बढ़ जाएगा, इतना वर्ग मीटर आ जाएगा। तो आप ये तो थोड़ा सा आप बेसिक रूप से आपने देखा। इसको अगर बहुत फास्ट लगाना है आपको तो देखिए बड़े आराम से आप कर सकते हैं। कैसे, अब आप यहीं पे जैसे परिमाप दिया है 480, तो आपको लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है, तो जस्ट आप मान लो कि यही लंबाई है। लंबाई को 5 मान लीजिए, चौड़ाई को 3 मान लीजिए, तो लंबाई चौड़ाई का योग कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। और लंबाई चौड़ाई का योग होता क्या है, अर्ध परिमाप। तो परिमाप 480 है, इसका हाफ कर देंगे तो 240 हो जाएगा, यानी अर्ध परिमाप, यानी लंबाई चौड़ाई का योग अर्ध परिमाप। तो 8 बार 8 का मान 240 के बराबर है, तो 1 का मान 30 हो जाएगा। अब 1 का मान 30 है तो 5 का मान क्या होगा, जब 1 30 के बराबर है तो 5 150 के बराबर होगा, 30 90 के बराबर होगा। अब चूंकि एरिया कह रहा है क्षेत्रफल, तो आपको 150 गुणे 90 कर देना है, तो 135 के आगे 2 0 वर्ग मीटर आ गया आपका आंसर। तो जैसे आपको बेस समझ में आ जाता है तो बड़े आराम से आप फास्ट हो जाएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यह जो है आपका जो है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है। देखिए भाई ये आयताकार बाग है, ठीक है, ये आयताकार बाग है, इसकी जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से 4 अधिक है। तो देखिए चौड़ाई से न 4 ज़्यादा है, तो आप छोटे को मान लो, माना चौड़ाई x मीटर है, तो इसी से 4 मीटर ज़्यादा क्या होगी, लंबाई होगी। तो एक आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। तो आप यहाँ यदि चौड़ाई को आप जैसे ही मान लेंगे कि माना जो है चौड़ाई आपकी x है, तो फिर लंबाई क्या हो जाएगी आपकी x धन 4 हो जाएगी। ये चीज़ आपको क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अब यहाँ आपको प्रश्न में क्या दिया है, अर्ध परिमाप, यानी आयत का पूरा परिमाप न देके अर्ध परिमाप दिया। अब वह भी कह रहा है वो है कितना, 36 मीटर। तो आपसे कह रहा है कि बाग की लंबाई बताओ। आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो उस बाग की लंबाई, यानी आपको लंबाई बताना है, यानी आपको x+4 का मान बताना है। तो बड़े आराम से लग जाएगा। देखिए अब यही मैंने बताया कि आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है। देखिए पूरा परिमाप तो होता है लंबाई चौड़ाई और लंबाई चौड़ाई, इसका योग, चारों भुजाओं का योग। लेकिन अर्ध परिमाप में क्या होता है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही आता है। क्यों, क्योंकि पूरा परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये परिमाप है। लेकिन अगर यही अर्ध परिमाप कहेगा तो 2 से भागा दे देंगे आप इसमें, तो आपका आ जाएगा a+b, यानी लंबाई चौड़ाई का योग अर्ध परिमाप। अब यहाँ लिख सकते हैं अर्ध परिमाप। अब आप समझ गए अच्छे से। अब आपने लंबाई चौड़ाई x माना तो लंबाई उससे 4 ज्यादा कर दिया। अब इन्हीं दोनों का योग कर दो। अब ये सवाल लगेगा अर्ध परिमाप बराबर अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप माने क्या है, लंबाई, अर्ध परिमाप का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई के। तो लंबाई आपकी x+4 है, चौड़ाई x से जोड़ दीजिए और यही किसके बराबर हो जाएगा, 36 के।
तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 2x का आएगा, 2x धन 4 आएगा और ये बराबर 36 हो जाएगा। अब जैसे ही जाएगा तो 2x बराबर 4 घटाएंगे तो 32 होगा, x बराबर आपका 16। अब चौड़ाई 16 आपकी हो गई, तो उससे लंबाई कितना ज़्यादा होगी, 4 ज़्यादा होगी, यानी 20 होगी। तो बस आपकी यहाँ से बड़े आराम से आपने पता कर लिया कि ये भी सवाल आपका लग गया कि लंबाई 20 होगी। कुछ नहीं, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए एक बार पुनः देख सकते हैं आप कि जो है एक आयत है और उसकी जो आपकी लंबाई है ना, चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, तो आप लंबाई x चौड़ाई 4 ज़्यादा। अर्ध परिमाप दिया है 36, तो अर्ध परिमाप का मतलब ये होता है कि लंबाई और चौड़ाई का योग। ये चौड़ाई में लंबाई जोड़ दीजिए और यही 36 के बराबर लग गया क्वेश्चन। जो x की वैल्यू आ रही है तो x की वैल्यू आपकी यहाँ से 16 आ रही है, तो जैसे उसमें आप 4 जोड़ देंगे तो आपका 20 लंबाई आ जाएगी। ठीक है, लग गया क्वेश्चन, समझ में बात आ गई। अर्ध परिमाप और परिमाप को समझते हैं। चलिए, यह जो है यूपी टेट 2016 में आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये वाला जो मैंने अभी बताया। अब इसके आगे थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए ना, अब हम आपको एक क्वेश्चन ये लेते हैं जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कहता है एक आयताकार कमरे की लंबाई 15 मीटर 17 सेमी लंबा। एक आयताकार कमरा है जो 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबा है तथा 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़े। उस कमरे के फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या बताना। इस तरीके का बहुत ज़्यादा सवाल आता है। ये सवाल लगाने से पहले हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, पहले ये समझ लो। जैसे कोई कह दे कि एक आयताकार जो फर्श है वो 20 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है और इसमें वर्गाकार टाइल्स लगानी है। वर्गाकार टाइल्स की संख्या ज्ञात कीजिए, कितनी इसमें वर्गाकार टाइल्स लगेगी। कुछ नहीं करना है, जब ऐसा सवाल आए तो आप लंबाई जो फर्श की दी गई है वो लिख लीजिए 20 मीटर और चौड़ाई आपको लिख लेना है 15 मीटर। फिर कुछ नहीं करना है, एक आपको लंबाई और चौड़ाई का सिर्फ महत्तम समापवर्तक निकाल लेना है, क्योंकि महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं को काट देती है। यानी इन दोनों लंबाइयों में शामिल होने वाली आपको एक बड़ी साइज लेनी है जो इन दोनों में शामिल हो जाए बट वो बड़ा हो। आप कहेंगे 1x1 की तो वर्गाकार टाइल्स लगाई जा सकती है लेकिन वो छोटी होगी। तो आप जैसे ही 15 और 20 का जैसे ही महत्तम समापवर्तक लेते हैं तो वो आपका 5 आएगा, यानी आपका 5 मीटर आएगा। यानी जो वर्गाकार टाइल्स है उसकी साइज, एक साइज आपने पता कर लिया 5 मीटर। चूंकि वर्गाकार टाइल्स लगनी है जिसकी लंबाई चौड़ाई सेम होगी, यानी 5x5 की। तो अब इसकी कितनी संख्या होने वाली है, तो कुछ नहीं, पूरे आप फर्श के क्षेत्र, पूरे फर्श का पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए और एक वर्गाकार टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे दीजिए, क्योंकि जब इसमें एक वर्गाकार टाइल्स लगेगी तो कितना स्थान घेरेगी, तो पूरे स्थान का, पहले तो पूरे कमरे का क्षेत्रफल निकाल लेना है, उसमें एक वर्गाकार टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं तो टाइल्सों की संख्या निकल जाती है। यह क्वेश्चन मात्र एक लाइन में लगता है, मात्र एक लाइन में। वो कैसे, टाइल्सों की संख्या आपको बतानी है तो आपको फर्श का क्या लिख देना होगा, क्षेत्रफल, अब बटा जो है एक टाइल्स का क्षेत्रफल, यानी एक टाइल्स का आपको क्षेत्रफल लिखना होता है। फर्श का क्षेत्रफल मैंने बताया कि वो 20x15 का है तो 20 × 15 कर देना है। अभी आपने देखा कि 15 और 20 जो दो लेंथें थी, लंबाई चौड़ाई का मौसम 5 आया, यानी वही वर्गाकार टाइल्स की साइज मानी जाएगी। यानी 5 × 5 कर देंगे, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 4 चौका 16, 16 वर्गाकार टाइल्स आप लाएंगे उस कमरे में लगेगी। लेकिन ये सवाल नहीं पूछा गया है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। और यह जो है आपका यूपी टेट जो है आपका सन 2019 में आपसे पूछा गया था। यह यूपी टेट सन 2019 में सवाल पूछा गया है। तो जरा देखें, वो ये कह रहा है, थोड़ा यहाँ पे पैमाने का चक्कर है। कह रहा है एक आयताकार जो कमरा है उसका जो फर्श है ना वो 15 मीटर और 17 सेमी लंबा है और जो चौड़ाई बतलाया जा रहा है वो 9 मीटर 2 सेमी है। ये है, थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं है मीटर मीटर बल्कि सेमी भी है। तो ये कह रहा है कि इसमें कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेगी उसकी संख्या बताओ। तो देखो, जब ऐसा प्रश्न है मीटर सेमी है ना तो पहले लंबाई को ही आप सेंटीमीटर, यानी यहाँ से आप पहले लंबाई लिखिए, फर्श की लंबाई। तो फर्श की लंबाई क्या होने वाली है, वो 15 मीटर है। तो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 15 मीटर में आपका 1500 सेंटीमीटर, ये 17, ये जोड़ देंगे तो 1517 सेंटीमीटर आ गया। अब चौड़ाई को देखो आप,
ये है 9 मीटर 2 सेमी, तो 9 मीटर का मतलब 900 सेंटीमीटर, 2 सेमी का मतलब 2 लिखिए, ये आ जाएगा 902 सेमी। यानी कहने का मतलब इनको किसी एक पैमाने में, या तो सबको मीटर में बदलिए या तो सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में बदलना आसान है। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1517 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, जैसे इसकी लंबाई चौड़ाई को आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, अब आपको क्या मतलब करना होता है, लंबाई व चौड़ाई का आपको मौसा लेना होता है। एक ऐसी माप लीजिए जो 1517 सेंटीमीटर और 902 सेंटीमीटर में शामिल हो और वो बड़ी से बड़ी माप हो। तो जैसे ही इसका 1517 और 902 का आप मौसा लेंगे तो वो आएगा 41 सेंटीमीटर। हालांकि निकालने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने निकाल के रखा है। ये 41 सेंटीमीटर आता है। अब 41 सेंटीमीटर आ गया तो यही वर्गाकार टाइल्स की साइज होगी, यानी वो लगने वाली 41 सेमी गुणे 41 सेमी। अब आप 41 बाई 41 की वर्गाकार टाइल्स इसमें लगेगी। अब आपको करना क्या है, पूरे कमरे का अब कितनी लगेगी संख्या बताना है। तो पूरे कमरे का क्षेत्रफल निकालिए, मतलब फर्श का, इस फर्श का क्षेत्रफल निकालिए। तो कैसे निकलेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यानी 1517 सेमी कर दीजिए, 1517 गुणे 902, चौड़ाई से गुणा करेंगे तो ये फर्श का क्षेत्रफल आ गया। अब आपको एक जो है टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग देना, जो एक टाइल्स लगेगी वो कितना जगह घेरेगी। तो 41 बाई 41 की है, यानी 41 गुणे 41। जैसे ही आपस में इसको काटेंगे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा। जैसे ही भागा देंगे तो आपका 814, यानी 814 आएगा। यानी कितनी टाइल्स से लगेंगी, 814। आपको 41 बाई 41 सेंटीमीटर की 814। ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाला बहुत बेटर सवाल है। एग्जाम कोई भी हो, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि एक आयताकार कमरा है या एक आयताकार फर्श है जो इतना और इतना लंबाई और इतनी चौड़ाई का है, और इसमें जो टाइल्स जो लगाई जानी है वो वर्गाकार लगाई जाने वाली है, लेकिन शर्त यह है कि वो बड़ी से बड़ी माप वाली होनी चाहिए। तो सीधा साफ समझ जाना कि लंबाई और चौड़ाई का महत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए। जैसे इसका महत्तम समापवर्तक 41 सेमी आया, इसका मतलब आपको जो है उस वर्ग की एक भुजा मालूम हो गई 41, तो इसका मतलब दूसरी भुजा भी 41 होगी, क्योंकि वर्गाकार टाइल्स की बात कर रहा है। तो बस आप पूरे कमरे के क्षेत्रफल में जो है इस जो है वर्गाकार टाइल्स के एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे दो। तो एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो इस क्षेत्रफल के अंतर्गत कितनी टाइल्स से आएंगी ये पता है। यानी आप फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेना है और एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लेना है और उससे भाग दे देना है, तो कितनी लगेगी ये पता चल जाएगा। चलिए समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, कमरे की चारों दीवारों से संबंधित है। यह जो है आपसे देखो, आप ये आपका पूछा गया है, यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे देखो आपका यूपी टेट एग्जाम कहाँ गया, ये चीज़ है। एक आयताकार पार्क, कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका देखो एक क्वेश्चन देखो यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। तो ये क्या है कि एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर है। यानी यहाँ दे रहा है कि कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो दिया गया। जो कमरे की चारों दीवारें उसका क्षेत्रफल है, चार दीवारी का क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर। कहता है एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर है, लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर हो तो उसके छत का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी जो फर्श का क्षेत्रफल होगा वही छत का क्षेत्रफल होगा। तो आपको उस कमरे का क्षेत्रफल बताना है। लेकिन देखो आप, यह यूपी टेट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ शर्त दे रहा है कि जो लंबाई है ना, जो लंबाई है उसकी ना वो क्या है, चौड़ाई की जो है क्या है, जस्ट दोगुनी है। यानी चौड़ाई की दोगुनी जो है लंबाई है, ये बात बतला दिया। अगर यहाँ अनुपात देखा जाए लंबाई चौड़ाई का तो आप लिख सकते हैं अनुपात भी बड़े आराम से कि अगर चौड़ाई 1 होगी तो निश्चित रूप से लंबाई 2 होगी। यानी अनुपात देखा जाए तो 2 संबंधी 1 है। और यहाँ पर एक दिया है कि कमरे की जो ऊंचाई है वो दे दिया है 11 मीटर। कोई कमरा 11 मीटर ऊंचा है, कमरे की चारों जो दीवारें हैं उसका जो क्षेत्रफल है ये है, और आपसे कह रहा है फिर भाई आपको क्या बताना है, कमरे का नहीं बल्कि पूछ रहा है छत का क्षेत्रफल बताओ आप। तो छत का जो क्षेत्रफल है
वो जो छत पड़ी होगी वो फर्श पे फर्श के ही बराबर पड़ी होगी, यानी छत का क्षेत्रफल पूछे चाहे फर्श का क्षेत्रफल पूछे आपको तो आपको पता होना चाहिए कि चार दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो देखिए जो कमरे की देखिए कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है ना वो क्या होता है, वो होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे होता है ऊंचाई। अब देखा जाए 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई क्या है, अगर आयत का 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई क्या होता है, ये देखा जाए तो परिमाप होता है। यानी यूं कहा जाए कि यदि आयत के परिमाप में ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो हमें जो है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पता चल जाता है। तो यहाँ हमें क्षेत्रफल दिया है कि ये है 660 वर्ग मीटर। अब 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, अब इसका परिमाप आप देख रहे हैं यहाँ से मान लो, अब चलो यहीं से ले लो। अब आप मान लो चौड़ाई को आप यक्स मान लीजिए, चौड़ाई अगर यक्स मीटर की है तो लंबाई उसकी क्या हो जाएगी, ठीक 2 गुना 2x मीटर। यही शर्त रखा है कि लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, तो लंबाई 2x हो जाएगी, चौड़ाई x हो जाएगी, आपने मान लिया। और ऊंचाई 11 दिया, 11 से भागा दो, 11 छक्का 66 60 आ गया, फिर 2 से भागा दे दीजिए 30 आ गया। तो 30 बराबर ये जोड़ दीजिए 3x हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x का मान कितना आ गया 10, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब x का मान 10 हो गया तो अब आपसे कहे जब तक आपको लंबाई और चौड़ाई कमरे की नहीं पता चल जाएगी तब तक आप जो है उसके छत का या फर्श का क्षेत्रफल नहीं बता सकते। तो लंबाई देखिए, आप चौड़ाई को तो x माने थे, तो जो देखिए तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई 2x माने हो आप, तो 2 गुणे 10 यानी ये कितना हो जाएगा 20 और चौड़ाई का मान कितना आ गया 10। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई 20 चौड़ाई 10, तो क्षेत्रफल हो गया 200 वर्ग मीटर। यही आपका 2017 में आपसे पूछा गया था, तो इसका क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर होने वाला। अब इतना लंबा नहीं लगेगा, आपको पता चल गया, सारी बात समझ में आ गई। आपने जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ा पूरा बस एक लाइन में लगा लेना है। आपको पता है कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल यही होता है, लंबाई 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अब बराबर होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, वो दिया है 660 वर्ग मीटर। अब यहाँ थोड़ा यहाँ पे देखिए 2 गुणे लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, तो चौड़ाई को x मानिए तो लंबाई 2x हो जाएगी, ऊंचाई 11 मीटर दिया ही है, ये 660 वर्ग मीटर क्षेत्रफल दिया है 660 बस। तब इसको हल कर लेना है बस, और क्या है। तो 11 से 6 बार में कटेगा 60 और 2 से काटिएगा तो आएगा 30 और ये जोड़िएगा तो 3x बराबर 30, x का मान 10। जब ये अब x क्या माने हैं, चौड़ाई 10, लंबाई क्या हो जाएगी 2x यानी कि 20, तो क्षेत्रफल क्या होगा 20 गुणे 10 200 वर्ग मीटर, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आप समझ गए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अलग टाइप का है बहुत। वो कह रहा है एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 45 मीटर और 30 मीटर है। पार्क के बाहर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। यह यूपी टेट एग्जाम 2015 में पूछा गया। आपको क्या करना है, सबसे पहले आयताकार, यह भी सवाल एक लाइन में लगेगा लेकिन आप इसको पहले बेसिक समझिए। ये आयताकार एक कमरा हो गया जिसकी साइज दी गई है, ये है आपका 45 मीटर और यह है इसकी चौड़ाई आपकी 30 मीटर। अब एक जो आपका जो आयताकार पार्क है ना, इसकी साइज दिया है 45 मीटर लंबा है, 30 मीटर चौड़ा है। अब कह रहा है कि इसके चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो यह भी 2.5 बढ़ेगा, इधर भी रास्ता 2.5 बढ़ेगा, यानी इस तरीके से इसके चारों ओर जो है रास्ता बनाया गया है जो 2.5 मीटर। तो आप देख रहे हैं पहले तो लंबाई आपकी जो है वो जो पहले लंबाई है वो क्या है 45 है और चौड़ाई कितनी है आपका जो है 30 है, लेकिन रास्ता सहित लंबाई क्या होने वाली है। अब रास्ता सहित लंबाई देखेंगे तो 2.5 मीटर ये और 2.5 मीटर ये, देखा जाए तो 2.5 और 2.5 5 बढ़ जा रहा है। तो पहले लंबाई जो ये थी अब नई लंबाई क्या हो जा रही है, यानी आप कह सकते हैं रास्ता सहित लंबाई, रास्ता सहित पार्क की लंबाई। तो रास्ता सहित पार्क की लंबाई जो होगी 45 तो थी ही, 2.5 ये और 2.5 ये मिलके 5 और बढ़ गई, यानी 50 मीटर हो गई। अब रास्ता सहित पार्क की चौड़ाई निकाल लेना है, तो पहले 30 थी और 2.5 ये बढ़ी, यहाँ पे 2.5 ये 2.5 और ये 2.5, तो देखा जाए 30 ये और 2.5 मीटर ये 2.5 मीटर, 2.5 5 30 5
35 मीटर, बस कुछ नहीं। तो अब रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यानी ये रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो बहुत आसान होता है, आपको क्या करना है कि रास्ता सहित जो है जो पार्क का क्षेत्रफल है उसमें से पार्क का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस रास्ते का ही क्षेत्रफल निकलेगा। मतलब यानी बाह्य क्षेत्रफल में से यह भीतरी यानी पार्क का क्षेत्रफल आपको निकाल देना है। अब पूरे क्षेत्रफल में से रास्ता सहित जो क्षेत्रफल है वो रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल में से पार्क का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपको इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यह एक लाइन में लगेगा। अब बात को आप समझ चुके हैं। देखा जाए तो यहाँ फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं है, मात्र एक लाइन में लगेगा ये सवाल। लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो गया। तो कैसे लिखेंगे तुरंत, तो रास्ते का क्षेत्रफल पहले देखिए लंबाई क्या थी 45 थी, तो 45 में जैसे ही देखो पहले लिख लेना। अब नई लंबाई क्या हो जाएगी, देखो पहले लंबाई लिख लो, पहली चौड़ाई, पहले लंबाई 45 से ठीक है 45 दिया हुआ है, फिर उसके बाद में 30 दिया हुआ है। बाद वाली क्या L डैश क्या है, B डैश क्या है, रास्ते सही। तो ये 5 बढ़ जा रही है ढाई की वजह से 50, और यह 30 है तो यह भी 5 बढ़ गई 35। बस कुछ नहीं करना है, आप 50 गुणे 35 में से 45 गुणे 30 आपको घटा देना है। जो आएगा गुणा करने पर जो अंतर आएगा वही मार्ग का आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। आप इसका गुणा कर लेंगे और घटा देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। अगर आप लगाना चाहेंगे तो ये लगा लीजिएगा, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, यानी मार्ग सहित पूरा जो पार्क का क्षेत्रफल है उसमें से सिर्फ पार्क का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल पता चल जाता है। अब आप इस क्वेश्चन को लगा लेंगे आराम से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम लोगों के पास 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। देखिए एक तो पहला बहुत ज़्यादा, यह देखिए यूपी टेट 2019 का क्वेश्चन है। कह रहा है एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि आयत के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला यूनिक क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई को पहले से 60% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को कितना % कम करना। देखिए अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है चौड़ाई को कम करना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ क्षेत्रफल को नियत रखना चाहते हैं। जो क्षेत्रफल पहले था वही अब भी है। तो ये क्वेश्चन कैसे लगता है, बस लंबाई को बढ़ा रहा है, पहले वृद्धि हो रही है, तो अब कितना चौड़ाई को कम करना। तो एक लाइन में लिख देंगे चौड़ाई में कमी का जो % होगा वो कैसे निकलेगा। तो जो देखिए जिस रेट से लंबाई बढ़ रही है वो रेट लिखते हैं इंटू 100 कर देते हैं, यानी रेट वृद्धि जो रेट इंटू 100 किस रेट से। और चूंकि लंबाई बढ़ी है तो इसलिए बढ़ी है तो 100 प्लस यहाँ पे R कर देंगे, जो इसकी वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। हालांकि हम अगली वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट को देंगे। यह सवाल उस तरीके से है कि चीनी का दाम जो है 20% बढ़ जाने की वजह से कोई गृहिणी कितना खपत कम कर दे कि खर्चे के ऊपर उसके कोई प्रभाव ना पड़े। या डीजल का दाम 20% बढ़ जाने की वजह से कोई वाहन चालक कितना वाहन चलाना पहले से कम कर दे कि उसके खर्च के ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। तो जब वृद्धि होती है तो देखिए पहले वृद्धि हो रही है, अब बात देखिए लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई में कमी पूछा जा रहा है। तो बस R इंटू 100/100 प्लस R से देखिए 60 की वृद्धि हो रही है लंबाई में, तो 60 गुणे 100 करना है और फिर 100 में 60 को जोड़ देना है। तो 60 गुणे 100 और बटा 160, 0 से 0 कट गया। अब आपका हो जाएगा 4 से काटिएगा तो ये काटेंगे तो 2 3 आपका 6 हो जाएगा, या 4 या हाँ 2 3 6, 2 8 16 हो जाएगा। अब इसको काट सकते हैं आप ये, या आप काटो 4 से, तो 4 से 25 चौका 100, 4 दूना 8, यानी आप देख रहे हैं 25 3 75 हो जा रहा है। सॉरी 75 और बटा 2 है, यानी 75/2 का मतलब आपका 34, अरे सॉरी 2 3 6, 2 3 6 और 2 7 14, 37.5%, यानी इसका आंसर आएगा 37 जो चौड़ाई है उसको कितना कम करना पड़ेगा, 37.5% कम करना पड़ेगा। जब लंबाई को 60% बढ़ाएंगे तो चौड़ाई को 37.5% कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल जो पहले है वही अब भी रहना चाहता है। ठीक है, तो ऐसे सवाल आएंगे तो आप ऐसे लगाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला एक ठो है कि एक आयत की अब यह भी देखिए यूपी टेट जो है 2018 में पूछा गया है। कह रहा है यदि
किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 50% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। अभी तक आप बहुत आसान सवाल देखते थे कि लंबाई को इतना प्रतिशत बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को इतना प्रतिशत बढ़ा दिया गया तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ के हो जाएगा, लेकिन यह कह रहा है कि कितना गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए ये कैसे लगेगा। तो एक ट्रिक आप जानते हैं इसके लिए कि जब दो विमाओं की लंबाई चौड़ाई में बढ़े, यानी वो ट्रिक यही होता है a + b + ab अपान 100। आप इससे लगा लेंगे बड़े आराम से। तो लंबाई देख रहे हैं 50 बढ़ रहा है, तो देखिए यहाँ लंबाई को a मानेंगे, चौड़ाई को b। चूंकि वृद्धि है तो प्लस से दिखाएंगे, प्लस a का मान +50, चौड़ाई भी 20% बढ़ रही है तो यह भी प्लस से दिखाएंगे। वृद्धि को प्लस से दिखाते हैं, कमी को माइनस से। लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ाई जा रही है, लंबाई 50%, चौड़ाई 20%। तो ये देखा जाए कि पहले क्षेत्रफल कितना प्रतिशत पहले से बढ़ जाएगा। पहले तो ये निकाला जाए तो फिर 50 और a की जगह 50, b की जगह 20, 50 × 20 अब बटा 100। देखिए 50 में 20 जोड़ेंगे 70 और ये आपका जोड़े काटिएगा तो 2 बार में 10, यानी 10 आ रहा है। तो यानी देखा जाए तो 80% पहले से जो है ना उस कमरे का क्षेत्रफल जो है 80% बढ़ जाएगा। तो पहले कितना, अब पहले से 80%, तो जो भी कमरा रहा होगा उसका क्षेत्रफल पहले रहा ही होगा 100%। अब 100 से वो कितना बढ़ गया, 80% बढ़ गया, यानी अब बढ़ के कितना हो गया 180%। देखिए पहले जो भी इस कमरे का क्षेत्रफल रहा होगा, मान लीजिए जो भी रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। अब उससे कितना बढ़ जा रहा है, 80 बढ़ जा रहा है, यानी बढ़ करके अब नया कितना हो गया। तो नया क्या हो गया, देखो 80 तो बढ़ा है ना, पहले तो 100 था ही, अब 80 बढ़ गया, यानी देखा जाए तो अब जो है 180 हो गया, यानी अब 180%, यानी वो कुल बढ़ करके हो गया 180%। 180% का मतलब हो गया 180/100, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 9 18, 2 5 10, यानी 9/5 को काटिएगा तो 5 1 5, अब बच जाएगा 4, यानी पहले से कितना जो है वो बढ़ जाएगा, यानी पहले का कितना गुना हो जाएगा। तो पहले का 1 सही 4/5 गुना हो जाएगा, 1 सही 4/5 गुना हो जाएगा, पहला वाला सही है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इसकी जो वृद्धि देख रहे हैं वो 80% हो रही है। तो पहले से 80% बढ़ जाएगा। तो पहले था कितना, 100 था, अब ऐसे देखिए पहले जो भी उसका एरिया रहा होगा वो 100% रहा होगा, अब 80% बढ़ गया, तो अब नया बढ़ के क्या हो गया 180% हो गया। तो पहले से कितना गुना हो गया देखा जाए तो बस इसी को 180% का मतलब ही होता है 180/100, और इसको काटिएगा तो 9/5 आएगा, 1 सही 4/5 आएगा, यानी पहले से कितना गुना हो जाएगा, पहले से 1 सही 4/5 गुना हो जाएगा। ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे एक छोटा सा सवाल है कि एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है। कमरे के फर्श का परिमाप, तो देखिए कमरे के फर्श का परिमाप दिया गया है 18 जो है मीटर है, ठीक है, और उसकी ऊंचाई 3 मीटर दी गई है। ऊंचाई कितनी दी गई है आपकी 3 मीटर, और आपसे पूछ क्या रहा है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ। तो देखिए कमरे की जो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है ना वो होता है 2 × लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 × लंबाई धन चौड़ाई। तो देखिए यहाँ परिमाप दिया है, तो परिमाप का मतलब ही होता है कि देखिए यहाँ लंबाई चौड़ाई नहीं मालूम है, लेकिन फर्श का परिमाप दिया है, फर्श आयताकार है, तो परिमाप बराबर होता क्या है 2 × लंबाई धन चौड़ाई। उसी का मान 18 दिया है तो ये 18 दिया है, तो आप इस पूरे की जगह पे लिख देंगे 18 और ऊंचाई की जगह लिख देंगे 3, तो 18 × 3 = 54 वर्ग मीटर हो जाएगा। ये मौखिक है। देखिए अगर आपको आयत का परिमाप पता है और ऊंचाई पता है, यदि आयत के परिमाप में ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो आपको वो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, वो जो आयत के यानी चारों दीवारों का, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको पता चल। अगर कमरे का परिमाप पता है, कमरे का जो फर्श है उसका परिमाप दिया है और हाइट दिया है, दोनों का गुणा कर देंगे तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आप अच्छे से इसको समझ गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब 1-2 क्वेश्चन और रह गए, सारे क्वेश्चन हो गए। अब 2 क्वेश्चन जो हैं काफ़ी अच्छे हैं। यह देखिए कि यूपी टेट 2019 का क्वेश्चन है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, जरा ध्यान देना। अब आपका ये आयत है
और आयताकार खेत का विकर्ण दिया गया है। ये विकर्ण दिया है 17 मीटर। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, 2019 में पूछा गया है टेट एग्जाम। तो विकर्ण 17 है और इसका जो है परिमाप दिया गया है। देखिए परिमाप दिया है इसने जो है 46 मीटर और इसका विकर्ण है 17 मीटर। अब आपको इसका क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल आपको क्या करना है, बताना है क्वेश्चन मार्क। तो बगैर लंबाई के, यानी आपको लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए। यदि लंबाई चौड़ाई निकल जाती है तो इसका परिमाप निकल जाएगा। पहले तो हम बेसिक बताते हैं इसको, तो जरा ध्यान देना। अगर इसकी हम आयत की लंबाई को a मान लें, नहीं मालूम है, और चौड़ाई को b मान लें, तो देखिए आयत की लंबाई ये है, चौड़ाई b है और ये इसका विकर्ण है और यहाँ बनता है 90 अंश का कोण। तो यहाँ आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो लंबाई का वर्ग a स्क्वायर हो जाएगा, चौड़ाई का वर्ग b स्क्वायर हो जाएगा और यह किसके बराबर होगा, विकर्ण के वर्ग 17 के। तो आप देख रहे हैं a स्क्वायर धन b स्क्वायर का मान कितना हो गया, 289 हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान देना। अब यहां से विकर्ण के सहारे लंबाई चौड़ाई मान करके आपने ये चीज, अब देखो आयत का परिमाप दिया है 46, तो परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई 46, यानी लंबाई 2 गुणे a प्लस बी बराबर 46। लंबाई ये है, देखो ए बी जोड़ेंगे तो 2a प्लस बी बराबर, अब a प्लस बी का मान क्या होगा, अर्ध परिमाप क्या होगा, 23 होगा। तो अब आपको देखो दो चीजें मिल गई हैं, एक तो a स्क्वायर धन b स्क्वायर मिला है और आपको a प्लस बी मिला है। अब आपको जो है ए बी बताना है। क्षेत्रफल का मतलब क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, हमें ए बी चाहिए। तो अब हमारे सामने बीज गणित का वो फार्मूला लगा देंगे आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो काम बन जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, b स्क्वायर और होता है 2ab। अब a प्लस बी का मान देखिए कितना दिया है, अर्ध परिमाप 23 है, तो दोनों भुजाओं लंबाई चौड़ाई का योग 23 है, तो 23 का वर्ग कर देना है। अब a स्क्वायर धन b स्क्वायर का मान अभी आपने देखा कि 17 का वर्ग 289 आया है और यहाँ पे करना है 2ab। अब देखिए जो 23 का वर्ग होता है उसका मान होता है 529। अब यहाँ लिखेंगे, अब इसमें से 289 घटा दीजिए, आएगा 2ab। अब 2ab का मान कितना आ जाएगा, 240 घटाएंगे तो आएगा, तो AB का मान कितना आ गया मेरे भाई, 120 वर्ग मीटर। यानी यह AB, अब AB हम लंबाई चौड़ाई क्यों निकालने जाएं, हमें डायरेक्ट जो है आपसे क्षेत्रफल पूछा है और आप लंबाई A चौड़ाई B माने हैं, तो क्षेत्रफल AB होगा और उसका मान आपका डायरेक्ट आ गया 120। तो अब आपका पहला वाला आंसर जो है सही हो जाता है। ये तो रहा जो है आपका जो है आप ऐसे लगाएंगे, लेकिन अगर आपको तर्क से करना है, इतना लंबा लगाएंगे तो फिर आपका समय वेस्ट होगा। तो अब आपको यहाँ पे कुछ तर्क द्वारा करना है। जैसे क्या करना है, अब आपको यहाँ विकर्ण दिया है, यानी किसी तरीके से विकर्ण आपका कितना आ जाए, 17 आ जाए और परिमाप आपका कितना आ जाए, 46 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यही दो चीज अगर आप निकाल लेते हैं, अब आप जब आंसर से देखिए कह रहा है खेत का क्षेत्रफल, तो इन्हीं 4 आंसरों में से कोई एक आंसर आपका सही होगा। तो अब आप देख पा रहे हैं पहला आंसर आप लेते हैं, चलो इसका क्षेत्रफल जो है आप मानिए कि इसका चलिए जो क्षेत्रफल जो है यानी जो a गुणे b है उसका मान आप 120 मान लेते हैं। तो 120 क्षेत्रफल अगर मानते हैं कि मेरा पहला ही सही है, तो इसको 2 भागों में बांटिए आप, 2 भागों में इसका गुणा करिए, ऐसा करिए कि वो पूर्णांक संख्या के रूप में रहे। तो आप 15 वाटे अगर करते हैं तो भी 120 होता है। इसका मतलब यहाँ से लंबाई को 15 ले लीजिए मान लीजिए और चौड़ाई को मान लीजिए कि वो 8 है, ये 15 मीटर है 8 मीटर है, तो इसका मतलब तो विकर्ण क्या हो। अब यदि 15 का वर्ग करते हैं और 8 का वर्ग करके जोड़ते हैं तो 289 आ रहा है, और आपके विकर्ण जो 17 दिया है 17 का वर्ग भी कितना होता है 289। इसका मतलब कि आप विकर्ण इसका जब एक भुजा देखो, एक भुजा अगर आपकी यहाँ पे जो है अगर विकर्ण 17 है, ये आपका 15 है, ये 8 है, तो आ जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 17 का वर्ग 289 होता है और 15 का वर्ग और 8 का वर्ग जोड़ के वर्गमूल लेंगे तो उसका भी मान आपका 17 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका एक शर्त का पालन हो गया। दूसरी शर्त का पालन परिमाप का होना है। तो अब जरा ध्यान देना, आप क्या करिए, लंबाई 15 लिखिए, चौड़ाई 8 लिखिए, 23 हो जाएगा। इसका 2 गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 46। तो आप देख रहे हैं कि अब 15 और 8 भुजा ले लेने से आपका 46 परिमाप भी आ जा रहा है और विकर्ण भी आयत का 17 आ जा रहा है, इसलिए सही है। तो आप तर्क से भी लगा सकते हैं, वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन पहला सवाल तो आसानी से इससे लग जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल वाले में बहुत दिक्कत होता है। जो दूसरा सवाल है उसको तर्क से आप जल्दी लगाएंगे।
चलिए पहले बेसिक देखते हैं। कहता है एक आयत का विकर्ण 25 सेमी है, इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेमी है और इस आयत की लंबाई बताओ। तो अब आपको क्या करना है, ये ले लेना है। तो यहाँ पे इसका विकर्ण देखिए क्या दिया है, 25 जो है सेमी दिया है, ठीक है, और बाकी इसका क्षेत्रफल दिया है। इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 168 वर्ग सेमी है। तो दो चीजें, जब आपको आयत का विकर्ण दिया हो, क्षेत्रफल दिया हो और आपसे इसकी लंबाई पूछ रहा है, यानी लंबाई पूछ सकता है, चौड़ाई पूछ सकता है, परिमाप पूछ सकता है, तो कुछ नहीं करना है आपको। अब आप वही तरीका लगाओ। देखिए अगर इसकी लंबाई ए मान लो, आप चौड़ाई बी मान लो, तो क्या होने वाला है, लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग बराबर 25 का वर्ग, यानी ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर बराबर 625 हो गया ये चीज। अब देखो क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई ए है चौड़ाई बी है, तो क्षेत्रफल ए बी होगा, इसका मान 168 हो गया, समीकरण नंबर 2। अगर आपको ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर का मान पता है, ए बी का मान पता है, तो अब आप यहाँ से ए प्लस बी निकाल सकते हैं। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप जानते हैं ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपको 625 मालूम है, 2 गुणे 168 कर देंगे। अब इसको आप जैसे ही जोड़िएगा निकालिएगा तो ये पूरा जो है जुटने के बाद आपका आएगा 961, यानी अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर 961 है, तो ए प्लस बी का मान निकालिएगा तो 961 का जो वर्गमूल निकालिएगा वो आपका निकल के आ जाएगा 31। यानी अभी तक आप तो पता कर पाए कि दोनों भुजाओं का योग, लंबाई चौड़ाई का योग 31 आ रहा है। अब जब तक आपको लंबाई चौड़ाई का अंतर नहीं पता चलेगा तब तक नहीं निकाल सकते आप। तो अब आपको योग मालूम हो चला है तो अंतर बताना। तो एक फार्मूला यहाँ होता है अंतर निकालने का, लंबाई a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। तो अब आप योग लंबाई चौड़ाई का मालूम हो गया 31, तो 31 का वर्ग कर देंगे -4 और ab यानी कि क्षेत्रफल 168 का 4 गुना, तो 31 का वर्ग करिएगा तो वही आएगा आपका 961 और इसका जब 4 गुना करके घटाएंगे तो आएगा 672। और जब इसको घटाने का प्रयास करेंगे आप तो ये आपका आएगा घटाने पे 289, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर 289 है तो a माइनस बी का मान कितना आ जाएगा, 289 का वर्गमूल आप निकालिएगा तो 17 आ जाएगा। अब a माइनस बी का मान कितना हो गया, 17। अब यहाँ से निकाल सकते हैं a प्लस बी 31, a माइनस बी 2a का मान 7 1 8 हो गया, जोड़िए और आपका ये हो गया 48। इसका मतलब a का मान कितना आ रहा है आपका 24। लंबाई ही बताना है, लंबाई 24 आपकी आ गई। सोचो इतना लंबा प्रोसेस है, आप जो है यहाँ से a प्लस बी निकाल रहे हैं, a माइनस बी निकाल रहे हैं, ये चीज़ आप, लेकिन मैं आपको जो है बहुत ही जो है तर्क द्वारा मात्र जो है कुछ ही समय में इसका आप जवाब दे लेंगे तो वो कौन सा तरीका होगा। चलिए ये तरीका आपने समझ लिया, ये तो बेसिक था। अब आप इसको जो है नोट करके अच्छे से समझना। अब मैं जो तर्क द्वारा बताने जा रहा हूँ उसको आप समझो। अब लॉजिक ये कहता है कि यहाँ पे विकर्ण हमारा क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए और हमारा क्षेत्रफल क्या आ जाना चाहिए, 168 आना चाहिए। अब आंसर में हमें क्या दिया है, लंबाई दिया है। लंबाई हमें उत्तर लंबाई, अब हमें लंबाई बताना है तो हम आंसर से लगाएंगे। अब हमारे सामने लंबाई दिया है 31, 24, 17 और 7, ठीक है। हम पहले आंसर पे जाएंगे। अगर हमारा क्षेत्रफल 168 है, अगर हम उसमें लंबाई से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, चौड़ाई। क्षेत्रफल में लंबाई से भाग देंगे, चलो तो ये भाग देंगे तो ये दशमलव में आएगा। तो हमें जो है यहाँ पे क्षेत्रफल पूर्णांक में है, विकर्ण पूर्णांक में है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से चौड़ाई भी पूर्णांक में होगी, डेसिमल में नहीं होगी। तो ये आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड पे जाएंगे तो सेकंड में 24 को लंबाई मानेंगे। तो अगर लंबाई हमारी 24 है, क्षेत्रफल 168 है, तो चौड़ाई क्या होगी भाई, चौड़ाई बराबर, चौड़ाई निकालना है तो क्षेत्रफल में आप लंबाई से भाग देंगे। ये जैसे ही भाग देंगे 7 बार में कट जाएगा। इसका मतलब कि हम जब लंबाई को 24 माने हैं तो हमारी चौड़ाई 7 आ जा रही है और 24 में 7 का आप गुणा भी कर रहे हैं तो वो क्षेत्रफल 168 आ रहा है। तो इनका गुणा करने से क्षेत्रफल 168 आ रहा है। बस हमें किसी तरीके से इसका विकर्ण 25 आ जाना चाहिए, तो बस हमारा सवाल सही है। तो अब देखिए विकर्ण कैसे निकलता है भाई,
आयत का विकर्ण कैसे निकलता है? जब आप लंबाई का वर्ग करते हैं और चौड़ाई का वर्ग करके वर्गमूल लेते हैं। लंबाई आपकी 24 है, 24 का वर्ग कर दीजिए, चौड़ाई 7 है, 7 का वर्ग कर दीजिए। 24 का वर्ग जैसे ही आप करते हैं तो आपका होता है 576 और ये हो जाएगा 7 49। 576 में 7 49 जोड़िएगा 625 आ जाएगा और इस 625 का वर्गमूल 25। यानी जब आपकी लंबाई 24 है, चौड़ाई 7 है तो विकर्ण निश्चित रूप से 25 आ रहा है। इसका मतलब कि यह जो सेकंड वाला आंसर है 24 सेंटीमीटर वो आपका सही हो जाएगा। तो ये मेथड काफ़ी कारगर है। जब दोनों तरीका जो मैंने बाद वाला बताया तार्किक वाला ऐसे ही लगाया जाता, वरना तो आप ऐसे फार्मूले से बोर्ड। जब भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत सवाल है यूपीएससी 2017 का कि जब भी आपको क्षेत्रफल दिया गया हो, विकर्ण दिया गया हो, तो बस एक काम करना, इसमें लंबाई आपसे मान के चलो कि पूछ रहा है, लंबाई दिया है तो बस जैसे ही क्षेत्रफल में भागा दे देंगे चौड़ाई आ जाएगी। और जैसे मैंने इससे भागा दिया तो पूर्ण रूप से नहीं कटा, इससे कट गया, हो सकता है इससे भी कटे, लेकिन अब ये देखना है 17 से भी कट सकता है। लेकिन ये देखना है कि जब हम लंबाई और चौड़ाई जो हम निकाल ले रहे हैं उसका वर्ग करके जब वर्गमूल लें तो 25 आना चाहिए। हो सकता है इससे भी कटे, इससे भी कटे, लेकिन जब उसका वर्गमूल, जब आप वर्ग करके वर्गमूल लीजिए तो उसका मान हमेशा विकर्ण 25 ही आना चाहिए, तभी सही माना जाएगा, वरना गलत। तो आप ऐसे सवालों को आंसर से लगाएं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? मैंने काफ़ी मेहनत किया, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वीडियो थोड़ा लंबी भी हो गई। 10 क्वेश्चन के ऊपर मैंने काफ़ी कोशिश किया जो है आपको देने का, कि आपको 10 क्वेश्चन इसमें प्रयास किए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच आप जो है शेयर करिए और लाइक करिए, साथ में आप कमेंट भी दीजिए। आप कमेंट भी करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें क्या और आप बेटर चाह रहे हैं। तो यदि आप चैनल पे जाके कमेंट करते हैं तो हम इसमें कुछ सुधार करेंगे। वीडियो बड़ी हो रही है तो भी आप कमेंट करें, जिस पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं मैथ के अंदर, जो टॉपिक आपके कमज़ोर है उस पर भी आप कमेंट करो, मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।